कोरोना का संकट एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 2300 को पार कर चुकी है। बीते 2 हफ्तों में कोरोना से 16 लोगों की मौत की खबर भी आई है। हालांकि यह भी कहा गया कि जिनकी मौत हुई उनमें से अधिकतर को पहले से कोई न कोई और गंभीर बीमारी थी, कोमॉर्बिडिटी। कोरोना के सबसे ज्यादा केस केरल में अब सामने आए हैं। इस बीच ज्यादा चिंता कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से है, जिसके कारण 21 मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। इस मुद्दे पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की और हालात की समीक्षा की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग का आश्वासन भी और सतर्कता बरतने की सलाह भी। कहा गया कि टेस्टिंग भी बढ़ाएं और नए वेरिएंट की मौजूदगी पता चले, इसके लिए पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजें। अचानक कोरोना के मामलों में कई गुना का इजाफा हुआ है और भारत में नए वेरिएंट JN.1 का पता भी चला है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 2300 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 मौत हुई है और बीते 2 हफ्तों में कोरोना से मरने वालों की तादाद 16 है। जिनकी जान गई उन सभी मरीजों को पहले से दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। फिलहाल केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोविड तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पुदुचेरी, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और गोवा तक फिर से पांव पसार रहा है। इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अवसर हो गया। माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। नए वेरिएंट JN.1 की मौजूदगी फिलहाल दुनिया के करीब 40 देशों में है। अगस्त महीने से ही वायरस का यह नया रूप दुनिया के दूसरे देशों में देखा जा रहा है। इस बीच कोरोना की चपेट में आए 91-92% मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। राज्यों से हर 3 महीने पर अपने अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। साथ ही राज्यों से ILI और सारी के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़े जिलेवार तरीके से हर दिन साझा करने को कहा गया है। ये जो प्रिकॉशंस हम सब यूज करते थे शुरू में, जैसे अगर खांसी जुकाम है तो मास्क पहन के रखिए, कोई ऐसे क्राउडेड जगह में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है या बंद जगह है, जैसे आप बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठे हों या एयर कंडीशनड ऑफिस में, तो मास्क पहन के रखिए। या 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने की ज़रूरत है। तो WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके कहा है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी और जानकारी की ज़रूरत है। वायरस के बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने चिंता भी बढ़ा दी है और चुनौती भी। नज़र और निगरानी रखने की भी ज़रूरत है और तैयारी दुरुस्त रखने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, यानी बहुत तेजी से फैल सकता है। नए वेरिएंट के 21 केसों में से सबसे ज्यादा 19 केस गोवा की लैब में सामने आए हैं। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के नए वेरिएंट का एक मरीज मिल चुका है। महाराष्ट्र में कोविड के 35 एक्टिव मामलों में से 27 मुंबई में है। इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयार है हम लोग, देखिए हमारी मुंबई की रिपोर्ट को मुंबई के हालात को बताती हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र कितना तैयार है, ये जानने के लिए राज्य में 3 दिनों का मॉक ड्रिल चला। तैयारी इसलिए क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट भारत में पांव पसार चुका है। केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में नए वेरिएंट के कुल 20 मामलों का पता लगा है। JN.1 के फिलहाल 21 मामले देश भर में मिले हैं। सबसे ज्यादा 19 मामलों की गोवा के लैब में पुष्टि हुई है, तो 1 महाराष्ट्र के लैब में और 1 मामले की केरल में पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गोवा में JN.1 वेरिएंट के सभी नए मामले उन लोगों के हैं जो हाल ही में संपन्न हुए एक फिल्म महोत्सव में शरीक हुए थे, जबकि महाराष्ट्र में JN.1 का मामला गोवा महाराष्ट्र सीमा पर डिटेक्ट होने की खबर है। महाराष्ट्र में फिलहाल 35 एक्टिव कोविड मामले हैं, जिनमें से मुंबई से 27 मामले हैं, ठाणे से 5, पुणे से 2 और कोल्हापुर से कोरोना का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। कई महीनों के बाद महाराष्ट्र में एक दिन में डबल डिजिट मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। उनमें से करीब 80% मामले मुंबई से हैं।
एनडीटीवी से बीएमसी की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दक्षा शाह ने बताया कि 7 हिल्स और कस्तूरबा अस्पताल में बेड तैयार रखे गए हैं। साथ ही कमजोर वर्ग को मास्क का सुझाव भी दिया। टेस्टिंग तो हमने सारे लेबोरेटरीज़ को इन्फॉर्म किया है। हमारे बीएमसी भी है, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और गवर्नमेंट से भी हमें ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है। क्या मास्क का सुझाव इस दौरान रहेगा मैम लोगों के लिए? रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में उसमें मेंशन है, बट खास स्पेसिफिक अभी तक सुझाव नहीं है। किसी को सिम्टम्स है तो उन्होंने सावधानी बरतनी है, उन्होंने क्राउडेड प्लेसेस में जाना नहीं है, और अपनी जो कोविड की जो पहले की जो गाइडलाइंस है कि जिसमें हाथ वगैरह धोना है, या फिर अगर छींकना है, खांसी करना है तो रुमाल का वापर करना है, यही अपनी जो रेस्पिरेटरी हाइजीन बोलते हैं वो लोगों ने फॉलो करना है। सांस की दिक्कत वाले मरीज काफी ज्यादा हैं पोल्यूशन की वजह से। इन्फ्लुएंजा के मामले काफी बढ़े थे, निमोनिया के मामले हमने मुंबई में काफी समय से देखे हैं। आज भी बीएमसी अस्पताल में हम देख रहे हैं कैसे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, बेड की दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर से आईसीयू बेड की। तो उन तैयारियों पर कितना जोर रहेगा कि बेड की कहीं से भी कमी ना हो, और खासतौर से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी ना हो? तो खास करके हमारे जो 2 हॉस्पिटल है, जो 7 हिल्स हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल, जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है कस्तूरबा हॉस्पिटल, और 7 हिल्स हॉस्पिटल जो कोविड के टाइम में ही उसको डेजिग्नेट किया गया था। तो पहले तो वही हॉस्पिटल्स में हमारे बेड्स रेडी है, आईसीयू भी बेड्स रेडी है। तो स्पेशली अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो हमारे पास प्रिपरेशन है उसके लिए। वहीं मुंबई से नजदीक ठाणे में नए वेरिएंट की एक संदिग्ध कोविड पॉजिटिव मरीज मिलने से हलचल है। यंग लड़की है और ऑलरेडी उनको 2-3 बीमारी ऑलरेडी साथ में है, और उनका टेस्ट किया गया तो कोरोना टेस्ट एक पॉजिटिव आई है। लेकिन वो भी अगेन हमें डाउटफुल ही है। अब ये कंफर्मेशन किया जाएगा, उसका सैंपल एनआईवी को भेजा जाएगा, और रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। JN.1 पश्चिमी देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोरोना का नया वेरिएंट है। ये आमतौर पर 10 दिन के बाद असर दिखा रहा है, लेकिन मामलों का पता लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि टेस्टिंग कितने दिन पहले हुई है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो ये नया वेरिएंट जिसका नाम JN.1 है, ये कितना खतरनाक है, क्योंकि कहा गया बहुत तेजी से इसके मरीज इसका संक्रमण फैलता है। इस मुद्दे पर आइए बात करते हैं, इस वेरिएंट के बारे में जानते हैं WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से। मैम, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहला सवाल ये कि कितना खतरनाक है, कितने गंभीर है ये वेरिएंट, और इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जब से कोविड हमारे बीच में आया है, WHO ने यही कहा है कि इसके जो वेरिएंट्स जो हैं, जो कोविड वायरस जो है वो अपना रूप बदलता रहता है, उसमें म्यूटेशंस आती रहती हैं, और जो हम अब देख रहे हैं वो भी एक वेरिएंट है। अब हम सबको पता है कि ओमिक्रॉन जो निकला था 2021 के एंड में, वो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट था। तो ये उसका जो है, इसका बेटा या बेटी कह सकते हैं, ओमिक्रॉन फैमिली का ही है, बट उसमें और थोड़े म्यूटेशंस आ गए हैं, तो वो और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उसका मतलब ये है कि वो ओमिक्रॉन जो उसका बाप था उससे भी ज़्यादा शायद ये ट्रांसमिसिबल है, बट एक दूसरे के बीच में फैल सकता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि JN.1 करके जो सब वेरिएंट है वो सारी दुनिया में डोमिनेंट वेरिएंट होता जा रहा है, और उम्मीद ये है कि इस तरह की वेरिएंट्स आगे भी और आ सकती हैं। तो हमें जो है जागरूकता रखनी चाहिए, और जो सर्वेलेंस हो रहा है, गवर्नमेंट इस तरह के सर्वेलेंस कर रही है, स्पेशली जो सीरियस केसेस हैं, निमोनिया के केसेस हैं जो अस्पताल में दाखिल होते हैं, वो उस तरह की के सर्वेलेंस से और जीनोमिक सर्वेलेंस से हम जो है इसके ऊपर एक क्लोज वॉच रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। जी डॉक्टर स्वामीनाथन, WHO का कहना है कि JN.1 वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बहुत से लोग वैक्सीन ले चुके हैं जब कोविड-19 आया था, तो क्या उस वैक्सीन से, इस नए वेरिएंट से निपटा जा सकता है? अभी देखिए, ये JN.1 के बारे में इतना सारी जानकारी अभी नहीं मिली है, क्योंकि अभी कुछ हफ्तों से ही ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सिर्फ भारत में नहीं, पर अन्य देशों में भी ये जो वेरिएंट है ये पाया जा रहा है। तो अभी कुछ 1-2 हफ्ते में और इसके बारे में पता लग जाएगा कि इसकी सिवियरिटी क्या ज़्यादा है या ओमिक्रॉन की तरह ही है। बट अभी तक जो जानकारी WHO के पास है, उससे तो वो यही कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस कि इतना भयंकर टाइप की बीमारी नहीं
होने की आशंका है, या लगता है कि ओमिक्रॉन की तरह ये माइल्ड ही होगा। और क्योंकि जैसे आपने बताया कि लोग टीके लगा चुके हैं, लोगों के इससे पीछे पहले हो चुका है, इससे जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है वो अभी इस वेरिएंट के खिलाफ भी शायद काम कर रही है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि कोविड और बाकी जो साधारण ये जुकाम खांसी से फ़र्क कोविड में यही है कि जो लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे हार्ट अटैक्स ज़्यादा होने लगे हैं, लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा हैं, या स्ट्रोक, डिमेंशिया वगैरह की, या थकावट जो कई लोगों में कई महीने तक चलती रहती हैं, ये सब जो लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड है सिंड्रोम, वो जो है साधारण जुकाम खांसी में बहुत कम होती है। तो इसीलिए कोविड से बच के रहना अच्छा है, क्योंकि एक बार हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसको इस तरह की बीमारी होगी। चाहे कोविड माइल्ड हो, चाहे आपको अस्पताल ना भी जाना पड़े, ऐसे भी केसेस में जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखी गई हैं, भारत में भी और बाकी देशों में। तो इस वजह से इससे कुछ बच के रहना, प्रिकॉशंस लेना बेहतरीन होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक चीज़ मैं वाइंड अप करते करते ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोगों को डरना नहीं है, लेकिन सतर्क ज़रूर रहना है। मास्क का प्रयोग अगर आप कर सकते हैं, खांसी जुकाम हो रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा। पब्लिक प्लेसेस में, भीड़ भाड़ में, बंद इलाकों में जो कोविड की गाइडलाइन थी उनको फॉलो करिए, उसमें ना जाइए, उसको अवॉइड करिए और बार बार अपने हाथ को धोते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे।